कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जा रही है। उससे पहले जो इलेक्शन हुआ उसको इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया और इस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया। आपने भी पिछले हफ्ते संडे को इस पर कॉलम लिखा था और आपने अपना तजिया भी इस पर दिया है कि इस तरह की स्क्रूटनी दूसरी पार्टीज़ के आइन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से नहीं देखी गई और ये एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला है क्योंकि आज तक किसी पार्टी के इलेक्शंस को पहले इस तरह कलअदम नहीं करा दिया है। अब जो हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, उसमें वो इमरान खान साहब को बतौर चेयरमैन नहीं इलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक और गौहर अली खान साहब को ले आए कि वो चेयरमैन बनेंगे। इस स्ट्रैटेजी के हवाले से आप बताइएगा, क्या ये दुरुस्त है और क्या अब जो इंतखाबात होंगे उसके हवाले से भी सवाल उठ सकता है या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान उसको क्लियर करके बल्ले का निशान दे देगा तहरीक इंसाफ को? देखिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये बात तो उन्होंने अच्छी की है क्योंकि एक बड़ा एतराज़ जो हो सकता था इन इंतखाबात पे, अगर इमरान खान साहब इलेक्ट हो जाते तो वो एतराज़ उन्होंने दूर कर दिया है। लेकिन अब उसकी जो टेक्निकल साइड्स हैं कि क्या ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि पीटीआई का एक कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का है, एक 2022 का है और दरमियान में उन्होंने एक अमेंडमेंट्स भी की थी 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब पता नहीं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है और इलेक्टोरेट कौन होगा, क्या वो तमाम मेंबर होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है। लेकिन अमेंडमेंट जो की थी उसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल काउंसिल इलेक्ट करेगी। तो अब ये सारी बातें अभी फ्लूइड है, तो इलेक्शन कमीशन एतराज़ कर सकता है। इस बात का इम्कान है कि अगर उन्होंने तमाम टेक्निकल और लीगल चीज़ों का ख्याल न रखा तो इलेक्शन कमीशन फिर एतराज़ कर सकता है और अब के जो एतराज़ होगा तो उसके मौके पे इतना मौका भी नहीं होगा कि उसको वो करेक्ट कर सके। फिर तो शायद वो इलेक्शन सिंबल से उन्हें हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ उन्हें ये इलेक्शन कंडक्ट करने चाहिए। और आप क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस कवर कर चुके हैं, चाहे वो इंट्रा पार्टी हो या आम इंतखाबात हो, आइन और पार्लियामान के मामलात को देखते रहे हैं, आपको क्या वजह नजर आती है कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्यों ही नल एंड वाइड करा दिया, कलअदम करा दिया और दूसरी पार्टीज़ के जितने भी इंतखाबात हुए जो कि हम अक्सर तजिए में डिस्कस करते हैं कि वो भी बराए नाम इंतखाबात होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कभी ऐसे फैसले नहीं दिए? क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरा तजिया ये है कि मैं चूँकि इलेक्शन कमीशन के मामलात को, ख़ास तौर पे उसके पॉलिटिकल फाइनेंस के मामलात को बहुत गौर से देखता रहा हूँ, तो पिछले 2 साल में उनका पॉलिटिकल फाइनेंस विंग बहुत मजबूत हुआ है। उसमें नए लोग आए हैं, उसमें प्रोफेशनल लोग हैं और उसके अंदर इक्विपमेंट भी है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी है। तो उस पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के ज़िम्मे है कॉन्स्टिट्यूशंस की और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी भी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तौजीह मैं तो इस तरह करूँगा कि वो चूँकि विंग अब बहुत उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और वो फैसले के अंदर भी नज़र आता है जितने बारीक बीनी से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जायज़ा लिया है। तो अब ये कैपेसिटी बढ़ने के बाद अब टेस्ट ये होगा कि क्या आने वाले दूसरी पार्टियों के इलेक्शनों को भी इसी बारीक बीनी से देखा जाएगा, तो फिर ये तासुर मजबूत होगा। वरना लोग ये शक करते रहेंगे कि सिर्फ एक ख़ास किस्म का फ़ैसला था जो पीटीआई को विक्टिमाइज़ करने के लिए था। लेकिन मेरी राय में ये पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के स्ट्रेंथ होने की वजह से हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो तो ये कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन करने के लिए था और इसीलिए हमारा केस इतनी बारीक बीनी से देखा गया है। मैं सुनता रहा हूँ सेनेटर अली जफर साहब को, वो कह रहे हैं कि अब भी हमें ये खदशा है कि कोई ना कोई वजह निकाल कर ये हमें बल्ले का निशान नहीं देना चाहते। अगर इस तरह का इल्ज़ाम इलेक्शन से पहले लग रहा है और अगर तारीख भी ये कहती है कि सिर्फ एक पार्टी के हवाले से इस तरह का फैसला आया है, तो क्या ये ऑलरेडी एक सवालिया निशान नहीं लग गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे, क्योंकि उनकी ही बहरहाल जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं? चूँकि ये पहला केस है जिसमें इस तरह से हुआ है और इतनी तफसील के साथ उसके मामलात को देखा गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसलिए अगर ये कुछ लोगों के दिल में ये सवाल पैदा होता है तो मैं उसको इल्ज़ाम नहीं देता, वाकई वो सोच सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि इसको गौर से तज्जिया किया है तो मेरी राय तो ये है कि वो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग चूँकि नया एक्टिवेट हुआ है, लेकिन इसकी जो तस्दीक है वो आने वाले दिनों में होगी कि ये कैसे होता है। लेकिन और इसके बाद किसी पार्टी के इलेक्शन नहीं हुए जब से आप कह रहे हैं कि फाइनेंस विंग एक्टिवेट हुआ है? किसी बड़ी पार्टी के तो इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आए, मेरे इल्म में नहीं आए। अगर कोई मुस्लिम लीग के पहले हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के पहले हो चुके हैं, किसी और पार्टी के हुए हों तो मैं कह नहीं सकता इन 2-4 दिनों में, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये अगर कुछ लोगों के जहन में शक है तो वो हो सकता है, क्योंकि पीटीआई ने एक ये भी काम किया है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तफसील के साथ लिखा हुआ है।
तो उसके अंदर जो गलती या डिविएशन है जी। उसको डिटेक्ट करना और पकड़ना भी बहुत आसान है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अभी देखने वाली बात होगी कि क्या पार्टी, अब देखिए ना उसके एक साबका बल्कि मैं समझता हूँ मौजूदा फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर, उनको जी। भी ये पता नहीं है कि कौन वोट देंगे, उसका तरीक़ेकार क्या है, नॉमिनेशन पेपर्स कैसे जमा होंगे, और कल इलेक्शन है। अगर ये बातें पब्लिक को और मेंबर्स को नहीं पता है तो फिर इसके बारे में कल को सवालात तो उठ सकते आपको हैं।